अपने लिए यही सही समय है। चलो घुस जाते हैं। हाँ ठीक है। कौन है इस समय? इतनी रात को कौन हो सकता है भला? सुनिए, बाबा की तरफ से कोई मदद मांगने आया होगा। आप उठकर देख लीजिए ना। हाँ, देखता हूँ मैं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? पार्वती! 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 ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इन्हें। सुनिए जी, ये कौन है सब लोग? तुम्हारे घर चोरी करने आए चोर हैं हम। क्या चोर? चुप रहो, नहीं तो सबकी लाश बिछा देंगे। हमारे पास जो भी गहने हैं वो दे दो और अपनी जान बचा लो, नहीं तो तुम सबको मार दूंगा। अरे भाई साहब, मैं अपने गांव में पूजा करने वाला साधारण पुजारी हूँ। मेरे घर पे गहने पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। छोड़िए मुझे। नाटक बंद करो और सब कुछ दे दो, इसी में आपका भला है। हमारी बात मानिए, हम गरीब हैं। इनकी कहानी सुनते बैठेंगे तो हम फंस जाएंगे। खड़े खड़े सुबह हो जाएगी। मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम अंदर जाके सब लेकर आओ। चलो चलो। अरे बाप रे! बाबा, आपकी लीला। भाई साहब, हम नहीं जानते थे कि आप इतने महापुरुष हैं। हम आपके घर चोरी करने आए, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद से हम गलत काम नहीं करेंगे। भाई साहब ये सांप हमें काट लेंगे। हमारी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए। सुनिए, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए। देखिए, कोई भी चीज या संपत्ति किसी को ऐसे नहीं मिलती है। दूसरे की कमाई हुई चीज को छीनना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। मेहनत करके कमाना चाहिए। जाइए। भाई साहब, आज के बाद ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। कृपया हमें जाने दीजिए भाई साहब। भाई साहब, ये साहब। हे नागराज भगवान, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो चुका है। अब कृपा करके आप जाएं, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। भाई साहब, अब हम चलते हैं। आज के बाद ऐसा काम मत करना। जाओ। ठीक है भाई साहब। देखा पार्वती,
बाबा पर हमारा जो विश्वास था उसकी वजह से हमारा कष्ट कैसे दूर हो गया। बाबा स्वयं सांप के रूप में आकर हमारी चोरों से रक्षा की है। बाबा ने जब कहा कि हमारे घर में सांप आएगा तो मैं परेशान हो गया था, लेकिन उनकी बातों का अर्थ आज मुझे पता चला है। जय बाबा। ये सब साईं बाबा की लीला है, साईं बाबा की लीला। बाबा साईं बाबा, आज के दिन इस सैयद के हाथों तुम्हारा आखिरी दिन होगा, ऐसा इस तलवार पे अल्लाह ने लिख दिया है। अब मेरे हाथों से मरने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अब तू गया। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। ये फकीर कहाँ चला गया? मैं उसे मारने वाला हूँ ये जानकर कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया? या अल्लाह। ये क्या है? मेरे मारने से पहले बाबा को तो कोई मारकर चला गया। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सुबह होने वाली है। अगर मैं यहाँ रहा तो बाबा को मारने का आरोप मुझ पर लग जाएगा। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे भागना पड़ेगा। मुझे भागना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देख के चलो ना।
क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों दौड़ रहे हो? क्या पता क्या हुआ, बैल की तरह भाग रहा है। माफ कर दो भाई, देखा नहीं, गलती हो गई मुझसे। अरे सैयद, रुको रुको रुको, अरे सैयद रुको रुको। तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? बोलो सैयद, भाग क्यों रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगा, जानो तो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, पहले बताओ कि तुम भाग क्यों रहे हो? समझ नहीं सकते क्या मुझे क्या तकलीफ है? तुझे क्या मतलब उससे? मुझे जाने दे। चल छोड़ मुझे, छोड़। सुनो सुनो, जाने दे मुझे। अजीब बात है, ये ऐसे क्यों भाग रहा है? सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच। सैयद सैयद क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? उस फकीर बाबा की कहानी खत्म हो गई ना? सरपंच जी, मैं वही तो बताने आया हूँ आपको। बोलो ना, क्या हुआ? जब मैं उस साईं बाबा का खून करने गया था, तो जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर जो भी हुआ, वो सब देखकर मैं बहुत डर गया सरपंच जी। मेरे बाबा को मारने से पहले ही किसी ने उस बाबा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अरे सैयद, क्या तू ये सब सच बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ वैद्य जी, किसी ने उस बाबा की कहानी खत्म कर दी। सैयद कितनी अच्छी खबर सुना रहे हो। हमारे शत्रु का नाश हो गया। वैद्य जी, शत्रु का नाश हो गया, मैं आज बहुत खुश हूँ। सरपंच जी, अपनी खुशी को थोड़ा काबू में रखिए। चलिए द्वारका माई चलकर उस फकीर के मृत शरीर को देखते हैं। चलिए। हाँ, आपकी बात सही है, चलिए चलते हैं। चलो तुम दोनों भी चलो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो। सैयद, जैसा तुमने कहा कि वो फकीर बाबा मर गया है, ये बात सच है। सब उसे भगवान कहते थे। भगवान नहीं, कुछ भी नहीं। मरे हुए फकीर बाबा को मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। वो देखिए, लगता है बाईजा और लक्ष्मी दोनों जा रही हैं। लगता है बाबा वाकई में मर गया है। सरपंच जी, वैसे भी जब हम वहाँ जा ही रहे हैं, तो अपनी आंखों में 2 बूंद आंसू ले आते हैं, नहीं तो हमारा आना उन्हें नाटक लगेगा। वैद्य जी, नाटक नहीं, चाटक नहीं। देखिए, उनके लिए हमारे आंसू बहाना व्यर्थ है। चलिए चलकर देखते हैं क्या हुआ है।
ये क्या सरपंच जी, हाथ में हार लेकर क्यों आए हो? इतना भी नहीं समझ पाए? इन्हें बाबा की महानता समझ आ गई है, इसीलिए हार डालकर उनसे माफी मांगने आए हैं। क्या कहते हैं सरपंच जी, हमारा तात्या सच बोल रहा है क्या? बस करो, मैंने बहुत देखा है ऐसा। सच नहीं है। सुना था तुम्हारे ढोंगी बाबा मर गए तो उनके मृत शरीर पर हाथ चढ़ाने के लिए आए थे हम लोग। ओहो, ये चाल चलकर आप पुण्य कमाना चाहते हैं? चुप करो, चाल वाल कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ढोंगी बाबा को हाथ डालने से पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि बीमारी हो जाएगी मुझे। क्या कहते हो वैद्य जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने यहाँ आकर गलती कर दी, चलिए चलते हैं। ऐसे क्यों जाएंगे? फूलों का हार पहना कर जाएंगे। सैयद, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी ना मेरी मौत देखने की, लेकिन जब तुम आए थे मैं मरा नहीं था। वो खंड योग है, मैं योगासन में था। तुमने उसे देखा और समझा कि मैं मर गया। बाबा, 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 इस पापी के राक्षसी व्यवहार के लिए इसे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बाबा। सैयद, उठो, उठो। तुमने कोई गलती नहीं की है। शांति से जियो। तुम पर मुझे कोई भी गुस्सा बिल्कुल नहीं है। बाबा, बाबा, ये आपका बड़प्पन है बाबा, ये आपका बड़प्पन है। पुजारी जी, बाबा, जैसा मैंने कहा था, नागराज और नागरानी की वजह से तुम्हारा भला हुआ ना? हाँ बाबा, बिल्कुल। मेरे जीवन में भी जो संदेह का साया था बाबा, वो हट गया। आपकी बात पर संदेह करने वाले इस भक्त को आप क्षमा कर दीजिए बाबा। अरे पगले, तुमने अपने स्वयं के ज्ञान से ही मोक्ष पाया है। बढ़िया है। बाबा, शिरडी के सभी लोग आपकी पालकी की यात्रा देखना चाहते हैं। बस आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। तात्या, मेरा उत्सव मनाने की क्या आवश्यकता? अगर तुम लोग उत्सव मनाना ही चाहते हो तो खंडोबा का उत्सव मनाओ ना। भाई, खंडोबा अलग है और तुम अलग हो। तुम भी खंडोबा की तरह भगवान हो। हमें तुम्हारा उत्सव मनाने दो भाई। वो बाबा, मना मत कीजिए। आपका उत्सव देखकर हम लोग भी पुण्य कमा लेंगे। मान जाइए बाबा, मान जाइए। तो तुम लोग मेरा उत्सव देखना चाहते हो ना? हाँ बाबा। ठीक है, तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। बाबा, आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? अगर मैं पीछे हट गया तो अल्लाह और राम को अच्छा लगेगा क्या? तुम लोगों की इच्छा जरूर पूरी होगी। जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अरे संपन्न जी साहब। समझ लो कि आज तुम्हारा काम खत्म हो गया। किस कारण से साहब? किस कारण से? क्या तुम जानते नहीं हो? अरे मूर्ख मूर्ख कहीं के।
अरे ओ संपन्ना, ये झूला मैं बाबा को उपहार में देने के लिए जा रहा हूँ ना, क्या इसे साधारण झूला समझा है? बाबा आज के बाद इसी झूले पर बैठेंगे। अगर वो इस झूले पर बैठेंगे तो झूला देने वाले आपका कर्म ठीक होगा, लेकिन मेरा कर्म कैसे ठीक होगा मालिक? अरे ओ बुद्धू बुद्धू कहीं के। अरे ओ संपन्ना, इस झूले को बाबा के पास पहुंचाने में तुम हमारी सहायता कर रहे हो ना, तो इसी कारण से बाबा की कृपा तुम पर भी तो होगी ना। मालिक, शिरडी के मिट्टी पर हमारे कदम पड़ते ही हमारे कर्म कम हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। अगर मैं इस झूले को ले जाऊंगा तो मेरे कर्म कुछ कम नहीं होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसके खिलाफ जवाब दे रहा है, नालायक कहीं का। जाने दीजिए ना, क्यों उसे डांट रहे हैं आप? सिर्फ डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो इसकी जान ले लूंगा। मुझे क्या समझता है ये? अच्छा सुनो। जी बोलिए। बाबा को उसके जीवन में ऐसा उपहार किसी ने दिया होगा क्या? अरे कोई दे ही नहीं सकता। हमें कैसे पता होगा? आपसे और हमसे श्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं बाबा के। उन लोगों ने हो सकता है आपसे भी कीमती उपहार दिए हों बाबा को। अरे छोड़ो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। सुनो, पैसा होने से भी किसी में इतना बढ़िया उपहार देने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा उपहार तो सिर्फ मेरे जैसा ही कोई देने की हिम्मत कर सकता है। तुम देखती जाओ, बाबा जैसे ही इस झूले को देखेंगे दौड़ कर मेरे करीब आ जाएंगे। हाँ। बात करती है। देखिए, कृष्ण भगवान को तो गरीब कुचेला ने एक मुट्ठी सूखे चावल दिए थे। उन्होंने आपकी तरह कोई बड़ा उपहार नहीं दिया था, लेकिन उस दयालु भगवान के उतना करीब कोई और भक्त है ही नहीं। हम लोग भगवान को क्या उपहार दे रहे हैं ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे मन में भगवान के लिए कितनी भक्ति है ये जरूरी है। शुरू कर दी तुमने फालतू बातें। तुम कहना चाहती हो कि जो उपहार मैं दे रहा हूँ वो उपहार इतना भी कीमती नहीं है, यही कहना चाहती हो? देखिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ देने वाला वो भगवान ही है। उन्होंने जो हमें दिया है उसमें से जो बचा है वही हम उन्हें उपहार स्वरूप दे रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या रामदास भाई, नया झूला? हाँ भाई। गाड़ी भर के किधर जा रहे हैं? शिरडी की ओर जा रहे हैं। हमारे बाबा है ना, जब देखो वो जमीन पर बैठे रहते हैं। उनके आराम के लिए इतना महंगा और बड़ा झूला उपहार के रूप में मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। आप तो अमीर आदमी हैं, चाहे तो झूला देंगे या फिर उनकी सोने की प्रतिमा भी दे देंगे। अरे नहीं तो हमारी अमीरी का मूल्य ही क्या होगा? ठीक है, जाके आइए। हाँ।
सुनिए जी, जो भी मिलता है उसके सामने मैं बड़ा उपहार दे रहा हूँ ऐसा दिखावा मत कीजिए। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चलता है ना तो उपहार देने से हमारा गौरव कम हो जाता है। तुम क्या जानो, इससे गौरव कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। बड़ी आई मुझे बताने वाली। ए, इसको निकाल कर गाड़ी में डालो, शिरडी जाना है, चलो। सरपंच जी, हम अगर ऐसे ही रहेंगे तो वो फकीर बाबा बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, हमसे भी ऊपर चला जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा पंडित जी, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। ऐसा कि ये गांव के लोग कहते हैं, क्या उस फकीर बाबा को मौत मिलेगी ही नहीं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? और नहीं तो क्या वैद्य जी, उस फकीर बाबा को हमने गांव से भगाने की कितनी कोशिश की थी, हार कर गिर रहे हैं। मारने की सोची तो मान सम्मान सब खो चुके। ये बात तो सबको पता है। वो बंद रखो नालायको, मार दूंगा तुम दोनों को। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। ये सही बात नहीं है, कुछ और है तो बताइए। जाओ यहाँ से और निकलो। ये भी पुरानी बात हो गई। अपना मुंह बंद करके चुप रहोगे या नहीं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब जी, उस फकीर बाबा को गांव से भगाने का अच्छा उपाय है तो बताइए, जो आज तक आजमाया नहीं। सरपंच जी, उस फकीर को गांव से भगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। बताइए वैद्य जी, क्या क्या उपाय है? उस फकीर को इस गांव से निकालने के लिए कानून की मदद लेनी होगी हम लोगों को। फिर देखिएगा कैसे वो फकीर इस गांव से निकलता है। कानून की मदद? हाँ सरपंच जी। कानून कैसे मदद करेगा वैद्य जी? सरपंच जी, ये तो बहुत ही आसान है। पुणे में जो ब्रिटिश अधिकारी है, यीशु धर्म को वो अपने प्राण से भी अधिक मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम उनके सामने जाकर बाबा नामक फकीर यीशु धर्म का अपमान करता रहता है, उसकी वजह से लोग उस धर्म को भूल रहे हैं, ऐसी अफवाह फैलाएंगे। मतलब हम उस पर आरोप लगाएंगे। इतना ही नहीं, वो एक ढोंगी बाबा है ऐसा भी कहेंगे। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे और अगर वो चाहेंगे उसे सूली पर चढ़ा देंगे। वैद्य जी, कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, अब इस बात पर हमें देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके साहब के पास जाकर उस फकीर बाबा की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जरूर सरपंच जी। जितनी देर करेंगे उतनी मुश्किल होगी। चलिए चलते हैं। भाई जी, उस अधिकारी का नाम क्या बताया? जॉर्ज। जॉर्ज उसका नाम है। जॉर्ज। उस जॉर्ज के द्वारा ही फकीर बाबा का अंत होगा। चलिए चलते हैं। देखते जाओ, ये काम भी पूरा नहीं होगा। रंगा सिंगा, क्या कर रहे हो वहाँ पर? आओ हमारे साथ, चलो जल्दी। आते हैं सरपंच जी।
जब से शिरडी आए हैं तब से खड़े रहते रहते पैरों में दर्द होने लगा है। आज बाबा हमें सच में दर्शन तो देंगे ना मालिक? अरे संपन्ना, हमें दर्शन क्यों नहीं देंगे? जब हम उन्हें इतना कीमती उपहार दे रहे हैं तो बाबा दर्शन तो छोड़ो, खुद पंढरपुर के पांडुरंग बनकर हमें दर्शन देंगे। अरे दर्शन तो क्या, हमारे सामने खड़े रहकर हमारे साथ घंटों बैठकर बिताएंगे। हाँ। गलत है, गलत है। इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेगा साईं बाबा। अगर मुझसे प्रेम से मिलने आओगे तो मेरे दर्शन जरूर पाओगे। ऐसे उपहार और अहंकार लेकर आओगे तो मेरे मन को छू भी नहीं सकते। बाबा क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? देखो पुजारी जी, एक अविवेकी मनुष्य मेरे लिए एक झूला उपहार स्वरूप लेकर आ रहा है। जब वो यहाँ आएगा तो उसे मंदिर के अंदर घुसने ही मत देना। लेकिन बताइए तो उसकी गलती क्या है बाबा? झूला लेकर आ रहा है वो, लाने दीजिए। बाबा, आप जब उस झूले पर बैठोगे तो पंढरपुर के पांडुरंग ही दिखोगे। मुझे उसका उपहार नहीं चाहिए। क्यों बाबा? क्यों मतलब? उसमें श्रद्धा सबूरी कुछ भी नहीं है। जब ऐसे लोग कुछ देते हैं तो मन को अच्छा नहीं लगता। ये तो इंसानों का व्यवहार है बाबा, वो तो भूल करते ही जाते हैं। आप तो भगवान हैं, इन सब की बातों को नजरअंदाज करके उन्हें माफ कर दीजिए बाबा। परंतु माफी बिना शिक्षा के नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिल जाए तो इंसान अच्छा बर्ताव करता ही नहीं है। फिर भी बाबा देखो पुजारी जी, अगर तुम उसे नहीं रोक सकते हो तो कोई बात नहीं। तात्या बाबा, तुम जाके उस अविवेकी भक्त को रोको। जब तक मैं ना बोलूं वो बाहर ही रहेगा। ठीक है बाबा। बाबा, आप वो झूला ले लेते। और कितने दिन आप ऐसे जमीन पर बैठेंगे? लक्ष्मी, माँ की गोद में सोने का अवसर खोना नहीं चाहिए। मेरे लिए ये धरती माँ ही तो माँ है, किसी का दिया हुआ झूला नहीं। वो तो अशाश्वत है। धरती माँ का दिया हुआ प्यार ही शाश्वत है। सरपंच जी, मेरी चली हुई चाल की वजह से वो बाबा गिरफ्तार होकर थाने में बैठा होगा, बंदी बनकर थाने में चक्की पीस रहा होगा। वैद्य जी, बाबा के चले जाने की खुशी में मैं आपको ये हीरे की अंगूठी तोहफे में दे दूंगा। ऐसे ही ये बात 100 लोगों को 100 बार इन्होंने कह दिया है, लेकिन किसी को हीरे की अंगूठी तो छोड़िए, पीतल की अंगूठी भी नहीं दी है। एक बारू के कान के नीचे, नालायक कहीं का, हमसे ही जुबान लड़ा रहा है। अरे आपके ही शिष्य हैं, तो आपसे तो जुबान लड़ाएंगे। अब साहब के दफ्तर में जा रहे हैं, वहाँ अपना मुंह बंद रखना, समझे? समझ गए, समझ गए, समझ गए। मेरा सर, चुप रहो दोनों। चलिए वैद्य जी। कंपनी साहब को शिरडी के सरपंच और वैद्य का साष्टांग नमस्कार है। वेलकम वेलकम। कैसे आना हुआ? वो क्या है कि साहब, हमारी शिरडी में एक ढोंगी नकली बाबा बनकर कई दिनों से रह रहा है। तो रहने दीजिए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? साहब, आपने उसे क्या साधारण इंसान समझ रखा है? चोर है, बहुत बड़ा चोर है।
अंधेरा होते ही गांव वालों के सो जाने के बाद समय देखकर एकदम से प्रकट हो जाता है। होने दीजिए। चोरी करने लगा है साहब। हाँ। उसकी वजह से हमारे गांव के लोग बहुत परेशान रहने लगे हैं। हाँ, सही। ये सब कोई परेशानी नहीं है। अरे इसे तो आप ही हल कर सकते हैं। अगर इतना ही होता तो हम स्वयं हल कर लेते, लेकिन उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, कोई नहीं जानता। हर रोज एक नया धर्म लेकर घूमता रहता है और यही काफी नहीं है साहब। आपके धर्म के बारे में कहता है वो चोर है, वो झूठे हैं, उनका विश्वास मत कीजिए, ऐसा पूरे गांव में कहता घूमता रहता है। हाँ। हमारे धर्म के बारे में वो इंसान इतना गलत सलत बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, इतना ही नहीं है साहब, वो आपके बारे में और भी उल्टी सीधी बातें करता है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ लाकर जेल में बंद करके मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा। अब पहले वो काम कीजिए साहब, शिरडी को बचाने का आपको पुण्य मिलेगा। डोंट वरी, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। चोरी करने के लिए तो नहीं, मेरे धर्म के बारे में गलत बोलने के लिए गिरफ्तार करूंगा। उसे बंदी बनाने में कोई संदेह तो नहीं है ना साहब? नो 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 नो, कोई संदेह नहीं है। डोंट वरी, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। बस आप कंप्लेंट कर दीजिए। साहब, वो क्या है ना कि हमें इतने अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता। बेकार आदमी, वेस्ट फेलोज। हम वही हैं। हवलदार, इन लोगों की कंप्लेन लिखो और इनसे साइन ले लो। भाई जी, मुझे घर के पास थोड़ा काम है, आप इन साहब को धीरे से वहीं लेकर जाइए, वहीं पर, समझ गए ना? ठीक है, मैं समझ गया। साहब तो मैं चलूं? मैं दस्तखत करता हूँ साहब। हाँ बोलो, क्या है? बाबा हम लोगों को कब दर्शन देंगे? ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री जरूर देंगे, जय जय। हमें उनका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप तो बाबा को इतना बड़ा उपहार दे रहे हो, तो फिर तो बाबा ने हमें जल्दी बुला लेना चाहिए ना? बुलाएंगे। अरे रुको, देखो, मैं उन्हें जो उपहार देने वाला हूँ ऐसा वैसा नहीं है। अगर ये उपहार हम बाबा के गरीब भक्तों के सामने लेकर जाएंगे तो उनके मन को बुरा लगेगा कि वो ऐसा बड़ा उपहार नहीं दे पाते, तो उनके मन को बुरा लगेगा ना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इसीलिए बाबा जब वहाँ पर कोई नहीं होगा तब हम लोगों को वहाँ बुलाएंगे। हाँ, आप सच कह रहे हो? झूठ, झूठ है। कौन हो तुम? मैं दत्तात्रेय, एक बुजुर्ग ब्राह्मण हूँ। आप जिस बाबा से मिलने आए हैं ना, उन्हीं से मिलके मैं उपहार देने आया हूँ। अच्छा, हाँ? हमारी बात को झूठ बोलने वाले तुम कौन होते हो? झूठ नहीं तो और क्या है ये? बारिश भी वही लाता है, फसल भी वही उगाता है, और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भी उन्हीं का अनुग्रह है।
जब ऐसा है तो उन्हीं की सृष्टि की हुई पेड़ को काट के झूला बना लाए हो ना, और ये तुम उन बाबा को देने वाले हो। बताओ, जब तुम बाबा को भगवान की तरह मानते हो, मतलब उन्होंने ही तो तुम्हारी सृष्टि की है, उसी को उन्हीं की चीज वापस दे रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये झूला जिस लकड़ी से बना है वो पेड़ मेरे खेत में था। लेकिन तुम्हारा जो खेत है वो उन्हीं का है, मतलब बाबा का है। मैं ये नहीं मानता। वो खेत और वो पेड़ मेरा है। हाँ? मतलब तुम ही सृष्टि करता हो? तो फिर बाबा भगवान नहीं है क्या? तुम भगवान हो? वो मुझसे गलती हो गई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा भगवान नहीं है। मैंने बस ये कहा कि ये झूला मेरे पेड़ से बना है। भाई, सबसे पहले ये जो मन में अंधकार है उसे बाहर निकालो। मैं और ये मेरा ये अहंकार छोड़ दो। सब कुछ भगवान की दी हुई भीख ही तो है। ऐसा ही समझना चाहिए, तभी सही विचार, सही बात, सही क्रिया। कोशिश, जीवन शैली, मनोप्रक्रिया, एकाग्रता, इन सारी बातों को समझ सकोगे तभी तुम्हारा भला होगा। इसीलिए तुमसे ये सब कह रहा हूं। देखो भाई, जीवन में तुम्हारा मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी श्री राम का है। देखो भाई, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जो कुछ भी बोल रहे हो सब सत्य लगता है। मेरा मन कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूं। तुम्हारी हर एक बात मेरे अंदर के दोष और अहंकार को मिटा रहा है। आप कौन है प्रभु? कहा था ना मैंने, तुम्हारी ही तरह मैं भी बाबा का एक भक्त हूं। देखो रामदास, उगने वाला सूरज जिस तरह रात के अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह मनुष्य को मन के अंधकार को दूर करना चाहिए। तभी हमें जीवन में मुक्ति मिलती है। सुनिए, आपने इनकी बातें सुनी? मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ उस परमात्मा की कृपा है। सही कहा। इतने सालों तक पैसों की वजह से मैं अपने आप को भूल गया था, भगवान है ये भूल गया था। लेकिन आज इनकी वजह से मैं बदल गया हूँ, मेरा परिवर्तन हो गया है। मेरे अंदर के अहंकार को मारकर
उस स्थान पर भगवान की स्थापना करूंगा, मैं स्थापित करूंगा। बाबा, बाबा, मेरी गलती माफ कर दीजिए। जल्दी से मुझे दर्शन दीजिए बाबा, जल्दी से मुझे दर्शन दीजिए बाबा, 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 बाबा। जल्दी से दर्शन दो बाबा, बाबा। सुनो, हम यही बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम खुद द्वारका माई जाएंगे। सुनो संपना। हाँ मालिक। झूला उठा लो। जरा रुकिए, झूला यहीं रहने दीजिए। लेकिन क्यों भाई? वो बाबा आज किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। उन्हें बताइए कि हम झूला लाए हैं तो वो जरूर मिलेंगे। देखिए, बाबा को अगर पसंद नहीं है तो वो किसी से कुछ भी लेते नहीं है। कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। जब तक वो नहीं बुलाएंगे यही पास वाली वाड़ी में रहिए, जब बुलाएंगे तो आ जाइएगा। कब बुलाएंगे वो हमें? जब आपके मन की सारी अशुद्धियां मिट जाएंगी और भक्ति जन्म लेगी तब। ए जी, सुना ना आपने, बाबा किसी से कुछ नहीं लेना चाहते हैं। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सबको सब कुछ देने वाले वो राम ही है। हमारा ये मनुष्य जन्म भी उन्हीं का दिया हुआ एक महान उपहार है। जब वही हमें सारे उपहार देते हैं तो हमारा अपना क्या है भला? नहीं नहीं, हमारा अपना कुछ नहीं है, सब उसकी दी हुई भीख है। जब उसी ने सब कुछ दिया है तो उसी को भूलकर मेरा इस तरह से बोलना महान अपराध है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगेगी, ये तो निश्चित है। हे राम, हे राम। आई एम रेडी उस बाबा को अरेस्ट करने के लिए। हम अभी शिरडी जाएंगे और उसे अरेस्ट करेंगे। सर एक मिनट। क्या हुआ? सर, बाबा को आसपास के 10 गांवों में बहुत मानते हैं। सभी लोग उन्हें भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में आप सरपंच और वैद्य की बातें मानकर बाबा को अरेस्ट करने से पहले एक बार सोच लीजिए सर। अगर वो भगवान है तो क्या हुआ? हमारे धर्म के बारे में उसने उल्टी सीधी बातें क्यों कही हैं? मैं उसे अरेस्ट करके रहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा साहब। वो बाबा सबके मुंह पर भस्म लगा के उन्हें गुमराह कर देता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके मुंह पर भस्म लगा के आपको भी गुमराह कर देगा। शट अप! पहले तुम हंसना बंद करो। हवलदार, चलो चलते हैं। साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो आपको सहूलियत होगी। देखिए, आपकी मदद हमें नहीं चाहिए, हम अपना काम कर लेंगे। आप अकेले जाएंगे तो भी ठीक है, मैं साथ चलूंगा तो भी ठीक है, लेकिन आज उस बाबा की कहानी खत्म कर दीजिए। मैं अब चलता हूँ साहब। जॉर्ज, जॉर्ज, किसी ने मुझे बुलाया क्या? नहीं साहब। चलो आ जाओ।
जॉर्ज, जाति के अहंकार में ये भूल कर कि मैं जीसस हूं, मुझे गिरफ्तार करने आए हो। आओ जॉर्ज, आओ। सत्य का साक्षात्कार आज तुम्हारे लिए होना जरूरी है और उसके लिए मंच भी तैयार हो रहा है। आओ आओ। हे जीसस, हे मालिक, हे राम, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। बाबा, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ बाबा? मेरे कारण एक इंसान को दुख हुआ है। मुझसे बड़ी गलती हुई, इसीलिए मैं भी दुखी हो रहा हूं। बाबा, प्रत्येक जीव राशि में करुणा देखकर प्यार बांटते हैं आप। क्या आपने किसी को दुख पहुंचाया है? क्या आपसे ऐसी गलती हो सकती है बाबा? हाँ, मुझसे गलती हुई है। क्या हम जान सकते हैं कि इसका कारण क्या है बाबा? और क्या कारण हो सकता है? मेरे दर्शन की इच्छा से रामदास बहुत दूर से आया था, लेकिन उसे अंदर नहीं आने दिया गया। यह है मेरी गलती, इसीलिए दुख हो रहा है। उसकी इतनी छोटी सी इच्छा थी, वो भी मैं पूरी नहीं कर पाया। बाबा, रामदास में भक्ति और सबूरी कम है, इसलिए आपने उसे बाहर रुकने के लिए कहा था, तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या बात है बाबा? उसने गलती की है। मैं रूपी अहंकार उसमें है। और ये तो इंसान का सहज स्वभाव है, इसलिए मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी। उसे मुझसे मिलने का एक मौका तो देना चाहिए था। आपका मन बिल्कुल बच्चों जैसा है। अपराधियों में भी प्रेम ढूंढने का प्रयास करते हैं आप बाबा। बहुत हो गई मेरी प्रशंसा। तात्या, तुम तुरंत जाओ और रामदास और उसके परिवार को लेकर आओ। मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूं। उसे अपना सबक सीख लेने दीजिए बाबा, उसके बाद बुला लेंगे। तात्या, जितना कहा है उतना करो। उसके अंदर अब सद्गुण आ गए हैं। जल्दी जाओ। जो आज्ञा बाबा। जॉर्ज, आओ, जल्दी आओ। तुम्हारा जीसस इंतजार कर रहा है। आज के दिन ये द्वारिका ही तुम्हारे लिए चर्च है।
हर किसी के लिए ये पुण्य स्थल अलग अलग है। ठीक है, आ जाओ। जॉर्ज, जल्दी जल्दी से आओ। अरे क्या हुआ? बाबा, आपने आग में हाथ क्यों डाला? आपका हाथ जल जाता तो? अपना अपना हाथ दिखाइए बाबा। अरे बेटी, इस पगले को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आग को मुझ पर करुणा है। ये मुझे जलाएगा क्या? ठीक है, रामदास और तात्या के आने से पहले तुम लोग जाकर खा लो, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। लेकिन बाबा, आपने अभी खाना नहीं खाया है। मैंने खाना खा लिया। बाबा, हमने तो आपको खाते हुए देखा ही नहीं। तुम लोग देख नहीं सकते ना, क्योंकि मैंने रोटी या सब्जी नहीं खाई है। फिर क्या खाया बाबा? मेरे एक प्यारे भक्त का अहंकार, धर्म नामक अंधविश्वास। जॉर्ज, सेव मी जॉर्ज, जॉर्ज सेव मी, जॉर्ज सेव मी, जॉर्ज सेव मी। कौन है? ऐसा लगता है मुझे किसी ने आवाज दी। सर, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहीं आसपास कहीं होगा। कौन है? कौन है जो मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है? जॉर्ज, मैं हूं श्री राम। Hey, who are you? Who are you, man? ओह जॉर्ज, जॉर्ज, तुम्हारे लिए मेरा नाम ज्यादा जरूरी है या मुझे इस मुसीबत से निकालना? दोनों ही जरूरी है। नाम बताओ अपना। मेरा नाम कितने लोग मुझे अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, और तुम्हारी जाति के लोग मुझे जीसस कहते हैं। तुम जैसे भी चाहो, जो पसंद हो, उसी नाम से मुझे बुला सकते हो। तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने जीसस की याद आ जाती है। ऐसा है क्या? अरे, कहां गया वो इंसान? मैन, ओ मैन। सर, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो उधर है। अरे, वो इंसान तो बिल्कुल मेरे यीशु भगवान की तरह है। He looks like my Jesus. Come on. मुझे बुलाया जॉर्ज? जीसस, क्या आप हैं? मैं ही हूं जॉर्ज, तुम्हारा जीसस। क्या तुमने मुझे पुकारा? जीसस, मुझ जैसे अहंकारी इंसान को आपने दर्शन देकर
मेरा उद्धार किया है। मैं आपका ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगा जीसस। हर एक व्यक्ति में मुझे देखो। धर्म, जाति और कुल ये सब झूठ हैं। मनुष्य जाति तानोन देवलम, मतलब पृथ्वी पर एक ही जाति है, मनुष्य जाति। उसी तरह भगवान भी एक ही हैं। सबसे पहले तुम्हारी जो मनस्थिति है उससे निकलो, तभी तुम्हारा भला होगा। तुम्हें सत्य के रखवाले जैसा होना चाहिए। जो आज्ञा जीसस, आपकी जो आज्ञा है मैं वही करूंगा, उसका पालन करूंगा। जीसस, जीसस, जीसस। सर, वो इंसान कहाँ है? दिख नहीं रहा है। भाग गया क्या? वो क्यों भागेंगे? वो तो प्रकृति के साथ घूमते रहते हैं। चलो शिरडी चलते हैं। कम, लेट्स गो। बाबा, आखिरकार उस रामदेव के अहम को आग में जलाकर उसे अच्छा इंसान बनाया, उसके दिए उपहार को भी स्वीकार किया। लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो ये है बाबा कि उसके अंदर जो अहम था उसे आपने कैसे हटाया? हे राम, हे राम। बाबा, कल ब्राह्मण के वेश में कहाँ गए थे आप? रामदास के पास गए थे क्या? अब समझ में आया बाबा कि आप किस किस रूप में जाकर इंसान का मन परिवर्तित करते हैं बाबा। और अंततः रामदास को उसकी गलती का एहसास दिलाकर आपने उसे दर्शन दिया। गलती तो सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझकर उसे ठीक कर लेता है वो भगवान के करीब हो जाता है, भगवान के प्यार का पात्र बनता है। अब रामदास की गलती को माफ करना ही होगा। क्योंकि भगवान ने भी उसे अब तक माफ कर दिया है। आप खुद रामदास पर गुस्सा हुए बाबा, और आपने उसे दर्शन भी नहीं दिए, लेकिन आपने उसका पश्चाताप किया। आपने उन्हें यहाँ बुलाकर दर्शन देने के लिए स्वागत किया, उनका दिया उपहार स्वीकार किया। इस बात की हमें बहुत खुशी है बाबा। बाबा, क्या ये झूला ऊपर टांग दें? नहीं नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए इसे वहां पर रख दो। बाबा, जब से रामदास ने आपके दर्शन किए हैं तब से वो बदल गया है और एक अच्छा इंसान बन गया है बाबा। जब उसने कहा कि आपको देखकर पिता को देखने जैसी खुशी मिलती है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए बाबा। मैं भी आपको देखता हूँ तो मुझे भी अपने पिता की याद आ जाती है बाबा। ओहो,
जॉर्ज साहब, आइए आइए। इस द्वारिका में आपका प्रेम भरा स्वागत है। आइए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। क्या बोला आपने? मैं आपको गिरफ्तार करूं? नो नो, आपको गिरफ्तार करना और यीशु को गिरफ्तार करना एक ही है। आप एक साधारण इंसान नहीं है, ये बात मैं जान चुका हूं। मुझ जैसे पापी को जीसस के रूप में दर्शन देकर मुझे बदल दिया। बाबा, मैं यहाँ पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं आया हूँ, मैं तो आपके भक्त के रूप में आया हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा मुझे। जॉर्ज, तुमने कोई गलती नहीं की है। दूसरों की बातें सुनकर तुमने खुद को गलत समझ लिया, यही बात है। यस बाबा यस, उस पंडित और सरपंच ने आपके बारे में बातें बता बता कर मुझे भ्रमित कर दिया था। कोई बात नहीं, इसी बात की वजह से सही हम दोनों मिल तो गए ना। आप सत्य कह रहे हैं बाबा। आज से क्या मैं भी आपके प्यार का पात्र बन सकता हूं बाबा? मुझे आशीर्वाद दे बाबा। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। जॉर्ज, तुम कह रहे हो कि तुम मेरी प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हें अपने प्यारे लोगों से अलग कैसे रख सकता हूं भला? तुम हमारे ही हो। थैंक यू बाबा, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। श्री 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 समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इतनी अच्छी योजना बनाने के बावजूद सब कुछ खराब हो गया वैद्य जी। अगर इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर उस बाबा के सामने हार के उसकी शरण में आ गया है, तो क्या है ये सब? उस फकीर के पास ऐसा सामर्थ्य कहां से आया? कौन है वो फकीर? भगवान, भगवान है सरपंच जी। आप जिसको फकीर कह रहे हैं ना, वो साक्षात भगवान है। आपने अगर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया या कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे सरपंच जी। हे, मार के दांत गिरा दूंगा तुम दोनों के। क्या गलत किया है हमने? देख लेंगे कि वो कितनी बार जीतता है। सरपंच जी, हम जो करना चाहते हैं, हमारी योजना अगर ऐसी ही रहेगी तो वो हर बार जीतता रहेगा। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे वैद्य जी, कौन है जो ऐसी बेकार की योजनाएं बता रहा है? वैद्य जी! देखिए वैद्य जी, जो हुआ उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे हम, ठीक है ना? ऐसा कहें कि हर बार आप ही चिंता करते हैं। मुंह बंद करो नालायकों। वैद्य जी, हमने सैयद को भेजा लेकिन वो भी बाबा को किसी तरह से मार नहीं पाया। कोई बात नहीं, उसी तरह हम सब उस पुलिस ऑफिसर के पास गए लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हमने जब भी छूने की कोशिश की हम हारे हैं, इसलिए इस बार बाबा को हाथ नहीं लगाएंगे।
सीधे उसकी समाधि बना देंगे। कैसे सरपंच जी, कैसे बनाएंगे उसकी समाधि? वैद्य जी, जब बाबा सो जाएंगे तब हम पूरी द्वारका माई को गिराकर उसका नाश कर देंगे। तब उन पत्थरों के नीचे आकर बाबा मर जाएंगे। क्या कहते हैं आप? योजना तो अच्छी है आपकी। अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। आप में से द्वारका माई गिराएगा कौन, बताइए? वो तात्या, कैसे हो भाई? तात्या, वैद्य जी, तात्या आ गया। तुम कब आए तात्या? जब आप लोग बाबा की समाधि करने की सोच रहे थे उसके पहले ही आया था। छी, पापी लोग। मंदिर बना के बाबा को बिठाकर उनकी पूजा करने के समय में उनकी मौत को देखने की इच्छा है। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बाबा के होने की वजह से हमें रहने और खाने को मिल रहा है। अगर वो नहीं रहेंगे तो सारा शिरडी शमशान घाट बन जाएगा। ऐसे महात्मा को मारने की योजना बना रहे हैं आपने। आपको इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। अरे छोटे बच्चे, तू हमें श्राप देने आया है क्या? हाँ। देखो, तुम्हारा श्राप हमें नहीं लगेगा। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है। उस फकीर को शिरडी से भगाना। इस शिरडी में उसकी समाधि बनेगी, चाहे जो भी बीच में आए। हम अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। आपकी इच्छा नहीं पूरी होगी। जरूर पूरी होगी। उस फकीर की समाधि यहाँ जरूर बनेगी। फिर ये जगह पूरे जमाने को यहाँ बुलाने की पुण्य भूमि बन जाएगी। कामयाबी और पुण्य देने वाली सुंदर जगह बन जाएगी। एक बात मैं बोलूं आपको, उनकी समाधि की जगह मंदिर बन जाएगी। आपके सारे संतान उनके भक्त बन जाएंगे। वो इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले ही बाबा हैं। उनसे सब कुछ मुमकिन है। आप लोग बुरी योजनाएं बनाना छोड़ दीजिए, बेईमानी करना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना और कपटीपन छोड़ दीजिए। बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे। नहीं तो क्या कर लेंगे तुम्हारे बाबा? वो तो बाबा ही देख लेंगे। वैद्य जी, अनपढ़ लोग भी शाप देने लग गए। तो सरपंच जी, छोटा लड़का है, जोश में ऐसी बातें कर गया। उसकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आखिर में जीत हमारी ही होगी। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आराम से रहिए। हाँ, क्यों सिंगा? हाँ। कौन सा वो पेड़ होगा, किस कारीगर के हाथ का काम होगा जो ये झूला बनाकर इस फकीर के पास ले आया? इसी को अनुबंध और संबंध कहते हैं। इसी से संसार चलता है। लेकिन दूरदृष्टि, इस पर बैठने का योग इस फकीर को है या नहीं, ये तो वही जाने। बाबा, अगर आप चाहोगे तो आज ही इसी दिन आप वासुकी पर बैठे नारायण भगवान की तरह आप झूले पर बैठ सकते हैं।
क्यों? कमल के फूल पर बैठे हुए ब्रह्मदेव नहीं बन सकता क्या? या फिर श्मशान में शिव नहीं बन सकता क्या? आप लोग मुझे नारायण के स्वरूप में देखना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। अगर आप मन बना लेंगे तो इन तीनों को अंदर समाये हुए दत्तात्रेय की तरह भी आपको देख सकते हैं। अगर तुम लोग ऐसा चाहोगे तो क्या वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी बाबा? क्योंकि आज नहीं तो कल ये द्वारिका माई गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा जब ऐसा ही है तो इस झूला को बांधकर भला मैं रखूंगा क्या? बताओ। बाबा, ये तो दिव्य मंदिर है, ये तो गिर ही नहीं सकता। और तो और आप इसी मंदिर में रहते हैं, तो खतरे की बात हो ही नहीं सकती। बाबा, बाबा, खतरा है बाबा। शिव स्वरूप बन के जो आप इस द्वारका में रह रहे हैं, सरपंच और वैद्य जी से खतरा है बाबा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उन चालाक लोगों की सारी बातें सुन ली है। बाबा, देखिए वो दुष्ट लोग कैसे कैसे विचार कर रहे हैं। इस द्वारिका माई को हम लोग उन दुष्टों से कैसे बचाएं? ये सब भगवान की इच्छा है। मान लो अगर द्वारिका माई समाधिस्थ भी हो गई तो होने दो। वो अपने पुराने शरीर को छोड़कर आत्म रूप में अलग होकर फिर से जन्म लेगी। यही तो प्रकृति का नियम है। आपकी बात सुनकर द्वारिका माई के गिरने में कोई संदेह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। सूखे पत्ते, पके हुए फल, जड़ से सड़ा हुआ पेड़ एक दिन नष्ट होता ही है। ये तो सृष्टि का नियम है पुजारी जी। बाबा, तात्या, सब कुछ उस भगवान की इच्छा के मुताबिक हो रहा है और इसे रोकने का अधिकार मुझे, तुम्हें या किसी को भी नहीं। सबका मालिक एक है। मटका मटका मटका, दीदी बहनी मटका, एलो मटका, बढ़िया मटका। एक बार दीदी देख के जाओ। अरे नहीं चाहिए मटका। आप भाई मटका देख लो। भाई आओ आओ। दीदी मटका मजबूत है, पानी बहुत ठंडा रहेगा। एक बार देख करके जाओ। दीदी कोई तो एक मटका ले लो ना। नहीं चाहिए। आओ ना भाई, आओ ना दीदी। हे बाबा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक मटका भी नहीं बिका आज मेरा। 4 पैसे भी आज नहीं कमा पाया मैं। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो शायद आज एक भी मटका नहीं बिकेगा। मेरे हालात ठीक नहीं हैं। बगल के गांव में जाता हूँ, घर घर जाकर के मटका बेचूंगा तो शायद
4 पैसे मिल जाएंगे मुझे। बाबा साईं राम। ओ मटके ले लो, मटके, मिट्टी के मटके ले लो, मटके ले लो, मटके। माई, माई क्या है? मटका ले लो। कोई भी मटका नहीं चाहिए भैया। घर में जो मटका है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक समय का दलिया बनाने के लिए। और कितना मटका चाहिए? मटके में तो तुम अनाज भी तो रख सकते हो ना भाई। पूरा शिरडी गांव बिखर गया है, बोई हुई फसल भी सूख गई है। हम कौन सा अनाज रखेंगे मटके में, बताइए। ऐसा क्यों बोलते हो? ये पूरा शिरडी गांव तो समृद्ध जगह है ना। वो पुरानी बात थी, अब नहीं है, जाइए आप। मटका ले लो भाई, मटका ले लो, मिट्टी का मटका ले लो, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई, हाँ भाई, दूसरे गांव से आया हूँ, तुम्हारे घर के लिए एक मटका तो ले लो। मटका लेके मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो गरीब हूँ। अमीर लोगों के घर जाके बेचो, वो मटके ले लेंगे। भाई गलत मत समझना, आज सुबह से मैं एक मटका भी नहीं बेच पाया हूँ भाई। एक भी मटका नहीं बिका मेरा, एक पैसे नहीं कमाए। ऐसे तो मैं घर भी नहीं जा सकता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई। देखो भाई, हम बहुत गरीब हैं, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वहाँ जाकर अमीर लोगों के पास बेचो, वो ले लेंगे। हमें माफ कर दो भाई, जाओ। भाई कम से कम दिया तो ले लो। दिया जलाने के लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, वो सब कहाँ से लाऊंगा? और तो और हमारे गांव का उजाला अंधेरे में बदल गया है, दिया जलाकर मैं क्या करूं बताइए? समझ में नहीं आता कि शिरडी के लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? सबको क्या हो गया भाई? इस बुरी खबर को मुझसे मत पूछिए, किसी और से पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई। ओ मटका ले लो, मटका, मटका ले लो भाई, मटका, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई। ओह चाचा जी, बोलिए। साईनाथ कैसे हैं शुक्ला? ठीक तो है ना? द्वारका माई में है ना? द्वारका माई छोड़कर हम दुर्गा और रहता माई में रह रहे हैं चाचा। क्यों चले गए? क्या हो गया? अब मैं क्या बोलूं, आप द्वारका में जा रहे हो ना, वहाँ पर जाकर बागोजी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। क्या हो गया? ये लोग मुझे बाबा जी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं द्वारका में ही चले जाता हूँ, मुझे वहीं सब पता चलेगा। साईं राम। क्या हुआ है? ऐसे उदास क्यों खड़े हो? क्या बात है? कुछ नहीं चाची, माँ कहाँ है? यहीं कहीं गई होंगी। क्या हुआ? कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसे क्यों खड़े हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या फिर किसी से झगड़ा करके आए हो? हाँ, बाबा से झगड़ा करके आया हूँ मैं। झूठ बोलना है तो ढंग से तो झूठ बोलो। झगड़ा तो तुम सिर्फ मेरे साथ करते हो, तुम और बाबा से झगड़ा करोगे? हंसी आ रही है। चाची, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बिना हिचकिचाए बता दो। चाची, इस गांव का उद्धार किए बगैर मैं सबसे महान हूँ ऐसा बोलकर घूमता है ना वो पापी सरपंच। तो तुमने उनके साथ झगड़ा कर लिया क्या? नहीं चाची, मैं उस पापी के साथ झगड़ा भला क्यों करूँगा? वो तो उस नाकारा वैद्य के साथ मिलकर द्वारका माई को गिराने की योजना बना रहे हैं। क्या? द्वारका माई को गिराने की योजना बना रहे थे? हाँ चाची, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। जब मैंने बाबा से ये बात कही तो वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। कैसे मानेंगे? गिरता है तो गिरने दो, ऐसे ही बोलेंगे। चाची, आप भी। सिर्फ मैं ही नहीं, बाबा को ठीक से समझने वाले सब लोग ऐसे ही कहेंगे। देखो तात्या, जो चीज होने वाली है उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई बात होने ही वाली है तो उसे होने दो। चाची, अगर द्वारका में गिर जाएगी तो कितनी दिक्कत होगी, आप तो जानती हैं ना। फिर बाबा के भक्त उनसे कहाँ मिलेंगे बताइए? वो जहाँ पर रहेंगे वहीं मिलेंगे।
तात्या, आग को जला सकते हैं क्या? आग से कुछ चीजों को जला सकते हैं। और बाबा अग्नि के समान हैं, आरती के प्रतीक हैं। जो लोग जिंदगी को सुधारने आते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं और दुष्ट बुद्धि वालों की परीक्षा लेकर उन्हें सही मार्ग पर लाते हैं। द्वारका माई का क्या होगा इस बारे में चिंता मत करो, बाबा पर विश्वास रखो। जो होगा अच्छा ही होगा, बाबा सब संभालेंगे। बाबा, क्या है ये सब? आज शिरडी में खंडोबा की यात्रा है क्या? या फिर आप कोई उत्सव मना रहे हैं? इनमें से कुछ भी नहीं। तो फिर इतना खाना किसके लिए बनाया है बाबा? अपने बंधुओं के लिए। बंधुओं के लिए? बाबा, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बाबा, 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 आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? चावल पके हैं या नहीं ये देखने के लिए कोई इसमें हाथ डालता है क्या? आपका हाथ जल जाएगा बाबा। दीदी, ठंडा पानी लेकर आइए जल्दी से, जाइए। तात्या, आग फकीर को नहीं जलाती, जानते हो क्यों? क्योंकि आग उसे जलाने का अधिकार खो चुकी है। बाबा, इस पानी को मंदिर के काम में इस्तेमाल कर, उससे सबका भला होगा। जाओ मंदिर। बाबा, आज आपको क्या हो गया है? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बहन, भला मुझे क्या हो सकता है? ये फकीर जैसा था अब भी वैसा ही है। पुजारी जी, बाबा, तात्या, बाबा, सैयद, बाबा, बागो जी, बाबा, धुनी के अलावा जो भी अंदर है सब बाहर ले आओ, अच्छे से सफाई करो, क्योंकि कल एक त्योहार है। कौन सा त्योहार है बताइए बाबा। अगर मैं बता दूंगा तो तुम लोग काम नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है बाबा। देखो, जितना बोला है उतना करो। देखिए, बाबा के बोलने के पीछे कुछ तो अच्छा उद्देश्य होता ही है। चलिए द्वारका माई की सफाई करते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो चलो। बेटी, काम में मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं क्या? नहीं। बहन, मदद करने से पहले पूछना नहीं चाहिए। जब कोई मुश्किल में होता है, अगर उसकी मदद करोगे
तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। बाबा, मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। आज तुम सब मिलकर भक्तों को एक साथ खाना परोसोगे। बहन तात्या, बाबा, तुम दोनों अगर अपने हाथ से खाना परोसोगे तो भगवान के और करीब हो जाओगे। जैसी आपकी इच्छा बाबा। बागोजी, बाबा, अब तो सारा काम भी खत्म होने को आया। जगह भी बहुत बड़ी है। भक्तों को यहीं आने के लिए कहो, सब मिलकर खाना खाएंगे। जाओ बुला दो। ठीक है बाबा। ये सारे भक्त तो आ गए, पर वो भक्त कहाँ रह गए? ए सुनो तुम, जो भी काम हमने बोला था उसकी तैयारी हो गई है ना? सरपंच जी, मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अगले साल अगर ये लोग जिंदा रहे तो वो काम ठीक से कर अगर देंगे। जिंदा रहेंगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा के भक्त तब तक बढ़ जाएंगे। बाबा का मंदिर गिराने की बजाय सरपंच जी का और वैद्य जी का घर गिरा देंगे। तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा। देखो देखो, तुम्हारी देरी की वजह से अनपढ़ लोग भी हमारे बारे में बोलने लगे हैं। हमारी इज्जत कहीं की भी नहीं छोड़ेंगे। साहब, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमने तैयारी कर ली है, रात होने दीजिए, आपकी इच्छा से काम होगा। अंत में काम हो जाना चाहिए, बस। हो जाएगा साहब। कल वो मस्जिद किसी भी हाल में गिर जाएगी। वो गिर जाए उससे पहले वो किस हाल में है चलकर देख कर आए क्या? बिल्कुल वैद्य जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपकी इच्छा उस मस्जिद के साथ उसके आखिरी पलों में मिट्टी में मिल जाए, बस। चलिए, तुम भी चलो। चलिए साहब। तुम दोनों क्यों खड़े हो नालायकों? चलो हमारे साथ। बेअक्ल के। सब लोग शांति से खाना खाओ, डरो बिल्कुल मत। मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ।
बागोजी, बाबा, तात्या, बाबा, पुजारी जी, कहिए बाबा। लक्ष्मी, बाबा, बहन, बाबा, इन लोगों ने खाना खा लिया है। अब इनके साथ तुम लोग भी बाहर चले जाओ। लेकिन बाबा, आपको अकेले छोड़कर हम बाहर कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना, तुम लोग बाहर जाओ। वो कैसे मुमकिन है बाबा? इमारत तो बहुत बड़ी है बाबा, हम भी आपकी मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, इन लोगों के साथ बाहर चले जाओ। तुम लोग जल्दी से बाहर चले जाओ। बाबा, ठीक है। नानावली, द्वारका माई खत्म, मिट्टी में मिल गई। आज हमारी इच्छा पूरी हुई। बाबा भी गया। ये बाबा। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई सरपंच। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है। देखा आपने, देखा कि बाबा की कहानी खत्म हो गई है। हमारी इच्छा पूरी हो गई। चलिए चलते हैं। क्या बाबा, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? लक्ष्मी, सृष्टिकर्ता भी वही है और नाश करता भी। हर एक इंसान में उसका निशान है, तो डरना किस लिए? उन दोनों की वजह से आपके मन की शांति खराब हो गई बाबा। तात्या, असली शांति हमें मन के अंदर मिलती है।
हम जहां रहते हैं वहां नहीं, इसलिए हम जहां रहें वहीं शांति ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पुजारी जी, अब बाबा कहाँ रहेंगे? देखिए, हम लोग द्वारका माई को फिर से खड़ा करेंगे। तब तक बाबा नीम के पेड़ के नीचे रहेंगे। क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा क्या कहेंगे? अरे भाई, कहना क्या है, जितनी जल्दी हो सके हम लोग द्वारका माई का निर्माण करके फिर से द्वारका माई को बाबा के रहने लायक बना देंगे। क्यों, ठीक कहा ना? ऐसा ही करेंगे। हम सभी गांव वालों के पास जाकर मंदिर के निर्माण के लिए लगने वाली वस्तुओं के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। वैसे ही हर घर से एक इंसान को काम करने के लिए हम लोग बुला लेंगे और बाबा को इस काम के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा, जब तक द्वारका माई का निर्माण नहीं होता तब तक आप नीम के पेड़ के नीचे ही रहिए। इससे आपको तकलीफ नहीं होगी क्या बाबा? तकलीफ तो सिर्फ शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। और इसीलिए आत्म स्वरूप होकर जीना चाहिए। मन ही हमारा असली मंदिर है, ऐसा कई लोगों ने कहा है। सही है बाबा, फिर भी बारिश, हवा, ठंडी। मैंने कहा ना, ये सब सिर्फ शरीर के लिए है। देखो, जो भी भगवान की सेवा करता है उसके लिए भगवान उसे ठंडी हवा सहने की क्षमता देता है। सब कुछ भगवान की ही इच्छा है और उनके विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह समझ लो। चलिए बाबा, चलिए नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। चलो। शिरडी साई